हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेयर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों 2023 गणित का पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो कोड नंबर है दोस्तों 822 ए है। इस पेपर का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम पहले खंड ए को करते हैं, ठीक है। आपका जो खंड है दोस्तों, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, वो 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? तो 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। हमने कर लिया है दोस्तों। आप जो है सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिंदुओं एक्स वाई और -x और -y के बीच की दूरी होगी दोस्तों। नंबर सी जो होगा इसका सही होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा। तो अभाज्य संख्या जो है दोस्तों आप 2 होगा, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का q रूप होगा। तो सम धनात्मक के लिए 2q होता है दोस्तों, विषम के लिए क्या होता है? 2q + 1 होता है। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा दोस्तों? 2q होगा, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, यदि साइन a + b बराबर √3/2 और cos a - b बराबर √3/2 तो एक और b के क्रमशः क्या मान होंगे? तो दोस्तों क्या होगा आपका, जब a और b के क्रमशः मान क्या होंगे? तो 45 और 15 डिग्री होंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका छठवां प्रश्न है, 1 - tan स्क्वायर थीटा 30 डिग्री का मान अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। आपका उत्तर हो जाएगा। यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूलछा है तो k का मान क्या होगा? तो जो k का मान होगा दोस्तों -12 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 24 है और में से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी संख्या क्रमशः होगी। तो क्या होगा दोस्तों? इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 16 और 8 हो जाएगा, ठीक है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:111 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 9 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा अनुपात? 9:11 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, जिसकी माप होगी। क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? √3/2 ए मात्रक होगा जाएगा, ठीक है। आपका 11वां जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो कि पूछे जा चुके हैं। तो 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा दोस्तों? 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आपका 12वां प्रश्न है दोस्तों, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और है, तो लंब की भुजा का माप होगी। तो क्या होगी दोस्तों? आपका जो उत्तर हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 सेमी हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज ABO में भुजा AB की मात्रिका CD है, तो CD² का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका मान हो जाएगा 3/4 AB² हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भार का योगफल होगा। तो क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे दोनों का, जो आएगा वही का उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 547.2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का विभक्त कर क्या होगा आएगा दोस्तों? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब d बराबर ये जो फार्मूला लगता है b² - 4ac होता है, उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा? तो द्विघात जो समीकरण होगा x² + x - 30 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका 19वां प्रश्न जो है दोस्तों, वह किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक
क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा दोस्तों? तो जो बहुलक का मान हो जाएगा आपका 25.2 हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल है, फिर बहुलक है। तो क्या है? बहुलक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न थे 20 उसको हमने देखा। आइए अब खंड ब को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कैसा दोस्तों? सभी भाग हल कीजिए। बिंदुओं 2, y और then 3 के बीच दूरी 10 मात्रा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो आपका फार्मूला लगेगा दोस्तों √x2 - x1 + y2 - y1 का इसमें फार्मूला लगा देंगे आप दूरी का। x और 1/x का माध्य m है, तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात करना होगा। और तीसरा जो है यदि tan 2a बराबर cot a - 80 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है। निम्नलिखित बारंबार का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला है दिया गया है CF आपको ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, को इसको सिद्ध करना होगा। अगला है कि 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 5 भाग को हल करना होगा। बहुलक ज्ञात करना है। क्या है? 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए, करना होगा। ठीक है। अगला है समकोण त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है, तो BDC और है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर AC × AD है। ठीक है। इसको ज्ञात करना है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु इतना है, तो 400 वर्ष बाद कितना होगी, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और 2 क्रमांगत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है। आपने दोस्तों निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। ठीक है। आपको इसको हल करना था। और अथवा 300 मीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 मीटर रेलगाड़ी के द्वारा इसका क्या होता समीकरण बनाना था, उसके बाद इसको हल करना था। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी थी। और 24वां प्रश्न है जब सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि इसकी स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है। अथवा आप बहुमंजिले भवन के शिखर की इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। 25वां और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेप कोण भी दिया है और त्रिज्या भी दिया है दोस्तों। इसका क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आपको त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाना होगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो इसको लगा करके माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। या फिर आप 32 सेमी ऊंचाई और 18 सेमी आधा त्रिज्या वाले एक बेलनाकार की पार्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो इसमें सकोकार बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई याद करनी होगी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है दोस्तों आपके मैथ का पेपर 2023 का था, इसके हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल को देखा। तो ये जो कुछ प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।